अच्छा भाई, डिकोडर का सर्किट सबको समझ में आ गया होगा। हाँ। इसके बाद अच्छा, किसी को कोई सवाल हो तो यार मैं चैट बॉक्स बराबर में खोल के नहीं रखता हूँ, तो ऐसे ही माइक ऑन करके पूछ लिया करो मगर बारी बारी। तो अब हम आते हैं इनकोडर की तरफ। अच्छा, इनकोडर का भाई सिंपल, जिस तरह डिकोडर क्या काम कर रहा था कि मेरे दो अलग अलग इनपुट्स के थ्रू चार आउटपुट्स जनरेट कर रहा था। तो इनकोडर ऑब्वियसली इसका वाइस वर्सा है कि मेरे मैक्सिमम इनपुट्स हैं और मिनिमम आउटपुट्स जनरेट हो रहे हैं। मतलब मैंने अच्छे खासे इनपुट्स दे के उनको इनकोड करवाया है, और इनकोड करवा के मैं कुछ तीन आउटपुट्स जनरेट करवा रहा हूँ। अच्छा, ये हर जगह किसी भी जगह यूज़ होता है। आप सपोज करो कि मैंने जैसे पहले डिकोडर का बताया, तो डिकोडर में क्या था कि भाई मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑन करवानी है। कुछ भी ले लो, मैं एक घर की बात कर लूँ कि मैंने एलईडी ऑन करवानी है, पंखा है, अलग अलग सी चीज़ें हैं मैंने ऑन करवानी है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा बटन वाला एरिया है ना, या जो मेरा ऑपरेटिंग एरिया है वो मिनिमम हो। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया कि भाई मुझे 8 चीज़ें जलानी चलानी थी, तो मैं 3 के तरी चला रहा हूँ। मतलब 3 मैंने कॉम्बिनेशन ऐसा बना दिया कि मेरी 8 चीज़ें चल रही हैं। इनकोडर में क्या होता है कि इनकोडर का आप आइडिया ये ले लो कि मेरा एक कीपैड है। अब जिस तरह आपके मोबाइल में होता है कि 4 डिजिट का पिन एंटर करोगे तो आपका मोबाइल अनलॉक होगा। या सपोज कर लो कि मैंने 7 नंबर का या 7 अल्फ़ाबेट का कोई ऐसा पासवर्ड रखा कि अगर मैं वो 7 नंबर एंटर करूँगा तब मेरा आउटपुट जनरेट होगा, और जो मेरा आउटपुट जनरेट होगा वो मेरा फ़ोन अनलॉक कर देगा। या सपोज कर लो कि आपकी अटेंडेंस वाली कोई एंट्री होती है, जिस तरह अटेंडेंस के में वो लगे हुए होते हैं, गैजेट्स लगे हुए होते हैं कि भाई मैंने अपना कोड डाला और फिर मैंने एंटर का बटन दबाया तो मेरा आईडी मेरी एज अटेंडेंस मार्क हो गई। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों के इनकोडर्स के सर्किट बिल्टन लगे हुए होते हैं। अब वो सारी बातें वेरी किए हुए होते हैं, उसमें चेंजेस की भी होती है, मगर एक जनरल जो आईसी है या जनरल जो सर्किट है वो मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ कि वो किस तरीके का होता है। सही, अगर जनरली किसी को यूज़ करना हो ऐसे ही सिंपल कि हाँ भाई लिया लगा दिया, जो इसके आउटपुट थे मुझे वही चाहिए थे, तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, ये सॉरी, डिकोडर का मैंने आप लोगों को ट्रुथ टेबल नहीं बताया था। डिकोडर में क्या है भाई, मैंने कहा था कि आप लोगों का लो इनेबल पे ये आईसी चलती है, तो जाहिर सी बात है जब जब मेरा E00 है तब तब मेरे पास आउटपुट जनरेट हो रहे होंगे। अब वो जो भी जनरेट हो रहे होंगे वो आप लोगों ने लिख देना, कब आपके पास जीरो आ रहा है, कब वन आ रहा है, जो भी आ रहा है वो लिख देना। और ऑब्वियसली जब मेरा इनेबल हाई है तो मेरे सारे इनपुट्स वन थे, तब जाहिर सी बात जिसका जो आउटपुट आ रहा है वो लिख ले यहाँ पे, मैं बाद में चेक करूंगा किसका क्या आ रहा था। मगर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना लेक्चर के दौरान, जो मैंने बताया था उसको याद करते हुए। अच्छा, ये जो हमारा इनकोडर है जो मैं अभी यूज़ करूँगा वो 8 to 3 लाइन इनकोडर है। मतलब मेरे पास 8 अलग अलग इनपुट हैं, और उन 8 अलग अलग इनपुट के थ्रू मैं एक 3 लाइन का आउटपुट जनरेट करूँगा। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ कैसा है। मगर हम अपने तरफ से अपनी मर्जी का कोई इनकोडर भी बना सकते हैं यूजिंग लॉजिक गेट्स। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम इन्हीं आईसीज को यूज़ करें, मगर ये वाली आईसी कैसे यूज़ हो रही है वो मैं बता देता हूँ। सही है, इसका ये इतना लंबा लेंथी सर्किट है जो आप लोगों ने बनाना है। आप लोगों को एक काम करना है कि डिकोडर और एनकोडर दोनों में आईसीज यूज़ नहीं करना, मैं आप लोगों को आईसी के थ्रू बता देता हूँ। आप लोगों ने बनाना होगा ये सर्किट। अच्छा, ये सर्किट थोड़ा क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल में शायद मैंने इसका नया स्कीमेटिक डाउनलोड किया था, तो वो मैं स्कीमेटिक शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों ने ये सर्किट बनाना होगा और फिर आज के आउटपुट चेक करने होंगे। सही है, ये इसकी आईसी है। फिलहाल हमारे आईसी हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं वो एक ब्लॉक डायग्राम होती है। फिलहाल आईसी तो इसमें हार्डवेयर आईसी यूज़ नहीं होती, ब्लॉक डायग्राम की सूरत में यूज़ होती है। जो हमारी इनकोडर की आईसी है वो भी दो इनेबल है। मतलब जब जब मेरी इनेबल की पिन 0 होगी तब तब मेरे पास इनपुट काम करेगा। जब मेरी 1 होगी तब इनपुट कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जब जब मेरे पास क्रॉस लगा हुआ होता है, क्रॉस का मतलब होता है कि डजेंट मैटर, क्रॉस में आप 1 रख दो, 0 रख दो, मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी तरीके से इनका भी है। अब बता देता हूँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है, तो इसकी आईसी का नाम था 74LS148, इनकोडर की मेरी आईसी का नाम।
ये आई थिंक ये तो चलनी चाहिए। हाँ ये चल रही है। तो इनके साथ भाई मैं लॉजिक स्टेट्स और लॉजिक प्रोब्स कनेक्ट कर देता हूँ। 8 इनपुट है तो 8 लगेंगे ये। और एक मेरा ये इनेबल। अच्छा इसमें ये ई ओ और जी एस जो आ रहा है ये हमारे काम का नहीं है। हम सिर्फ अपने A0 से लेके A2 तक जो मेरे 3 आउटपुट्स है बस इनको चेक करेंगे। सही ये 3 आउटपुट कनेक्ट कर दिए मैंने। अच्छा ये मैंने बना दी भाई अपना सर्किट। मैंने कुछ इनपुट्स देने हैं और आउटपुट चेक करने हैं। अब लो इनेबल है तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको 1 करूँगा तो डजेंट मैटर कि मेरा क्या इनपुट है क्या है, मेरे सारे आउटपुट 1 आ रहे हैं। अब यहाँ पे चेक कर लो, मैं कुछ भी चेंज कर लूँ मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हाई पे हुआ है। हाई पे मेरे किसी भी इनपुट से मेरे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं इसको लो इनेबल ना कर दूँ। अच्छा अब मैं थोड़ा ब्लॉक डायग्राम भी, ओ सॉरी, साथ में ट्रुथ टेबल भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि भाई आपने 1 रखा, तब आप कुछ भी चेंज कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे सारे आउटपुट्स 1 आ रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है भाई इस टेबल को किस तरीके से फिल करना है। फिर क्या करता है कि ये कहता है कि भाई अब मैंने इनेबल की पिन को 0 छोड़ देना, मतलब मैं अपने आईसी को भी मैंने ऑन कर दिया। अब मैं इसमें अलग अलग इनपुट्स दे के देखूंगा। अभी क्या करें कि भाई आप सारे 1 कर दो, तो सारे 1 में आप लोगों के पास क्या आउटपुट आना चाहिए। जब मैंने सारे 1 कर दिए तो मेरे पास भाई सारे 1 1 1 आ रहे हैं। अब ये 1 1 1 तो आ रहे हैं। खैर आप लोग ये दो टेबल खुद फिल कर देना, मैं समझा रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट कि ये हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा शायद। ये कह रहा है कि भाई बारी बारी जो है ना आपने एक एक पिन को हाई कर करके देखना है। इससे पहले ये सारे 1 1 करवा दिए, ये खैर एंड में होना चाहिए था, मगर आपने बारी बारी एक एक पिन को हाई करके देखना है। भाई ये क्या कर रहा है, ये शुरू तो 0 से हो रहा है, एंड 7 पे हो रहा है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर ये काम हमेशा उल्टा करता है। ये क्या कर रहा है भाई, आपकी लास्ट पिन जो है वो एक्चुअली 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एडिशन करेगा हर नंबर का एक एक करके, बट इन असेंडिंग ऑर्डर। पिछले सर्किट्स में क्या होता था कि मैं किसी एक पिन को हाई करता था तो मेरे पास आउटपुट में 1 आने लगता था। मतलब एक रैंडम सर्किट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हम एडिशन करते थे। उसमें ये होता था कि हम कोई भी नंबर को हाई कर दें, मतलब सपोज करो कि मैंने 2 लाना है, तो मैं दो किसी पिन को हाई कर रहा था तो मेरे पास आउटपुट में बीच वाली 2 हाई हो जाती थी। अगर मैंने 4 लाना होता था तो मैं चार पिंस को, किसी भी चार पिंस को हाई कर देता था तो मेरी आउटपुट में 4 आने लगता था। मगर इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एडिशन तभी होगी जब मैं असेंडिंग वाइज चलूंगा। सही है, असेंडिंग वाइज जब मैंने चलना है तो जाहिर सी बात है मैं एक एक करके पिन हाई करने लगूंगा। अब जब मैंने लास्ट वाली पिन को हाई किया तो मेरे पास आउटपुट में 1 आया। जब मैंने सेकंड पिन को हाई किया तो मेरे पास आउटपुट में 2 आया, मतलब 1 + 1 2। जब मैं तीसरी पिन को हाई करूंगा मतलब 2 + 1 करूंगा तो आउटपुट में 3 आने लगेगा। चौथी को करूंगा मतलब चार पिंस मैंने ऐड कर दी तो 4 आया, पांचवी की तो 5, देन 6 एंड देन 7। इसमें आठवीं पिन जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, इसको मैं हाई कर भी दूं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मेरी डोंट केयर ही होती है। इन शॉर्ट क्या है, मैंने 7 अलग अलग इनपुट्स को ऐड करना है और मैंने इनकोड करके आउटपुट जनरेट करवाना है। मगर इस आईसी का मसला ये है कि ये असेंडिंग वाइज अगर एडिशन होगी तभी काम करेगी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि हम चाहें तो हम अपनी मर्जी का इनकोडर भी बना सकते हैं।
मेरे पास आई डोंट नो कि अभी अगर मेरे पास कोई सर्किट बना हुआ हो, मगर उसमें मैंने इस तरह से किया हुआ था कि मैंने रैंडम इनपुट्स जनरेट करवाए थे और मैंने उन रैंडम इनपुट्स के थ्रू अपने आउटपुट मैच करवाए थे, और आउटपुट में मेरे पास कोई दो ही आउटपुट थे और इनपुट मेरे पास ज़्यादा थे, 4 या 5 थे और 3 वाला भी था। तो हम अपनी मर्जी का भी इनकोडर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग गेट्स। और इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ आईसी जिसपे हमें हमारे मतलब का काम मिल रहा हो, तो हम इस तरह की आईसी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं चाहूँ कि भाई अगर मैं मुझे 3 चाहिए तो अगर मुझे 3 पिन्स हाई करनी है तो मेरे पास आउटपुट में शुरू की 2 हाई हों। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 4 हाई करूँ तो मेरी आखिरी की 1 पिन हाई हो, और अगर मैं चाहूँ कि मैं 5 करूँ तो पहली और आखिरी हाई हो। तो अगर इस तरीके का इनकोडर कहीं हमारे सर्किट में यूज़ हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, हम ये वाली आईसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे एक टाइप है इनकोडर को डिफाइन करने की। सही है यहाँ तक? कोई किसी को इशू? और ऑब्वियसली मेरे पास 3 आउटपुट्स हैं, तो 7 तक ही मेरे आउटपुट जनरेट होते हैं। ये एक बेसिक लॉजिक है, सबको पता है कि अगर मैं 7 तक इनपुट दूंगा तभी वो इसको हाई कर सकता है, क्योंकि इसमें 7 तक की लिमिट होती है। 8 के लिए मेरे पास एक आउटपुट और होना चाहिए, मतलब 4 बिट का आउटपुट होगा, तभी मेरा 8वीं वाली पिन का आउटपुट यहाँ पे शो होगा। सही है यहाँ तक? सबको क्लियर है? क्या मतलब हाई कैसे होंगी? क्या हाई कैसे होंगी, वो सवाल पूरा बचा। फोर्थ वाली पिन? भाई फोर्थ वाली पिन इसमें है ही नहीं ना किसी काम की। मतलब मेरे, देखो जो इनकोडर लगा हुआ है वो है ही 8 to 3 पिन का, मतलब 8 बिट टू 3 बिट का है। मैं 8 इनपुट दे सकता हूँ और 3 इनपुट और 3 आउटपुट ले सकता हूँ। तो मेरी 8वीं वाली पिन जो है इस इनकोडर के हिसाब से किसी यूज की नहीं है, क्योंकि मेरे पास आखिरी वाला जो आउटपुट में है वो मेरे पास 3 पिन का है आउटपुट। अगर वो 4 पिन का होता तो मेरी इनपुट की 8वीं पिन काम की होती। अभी चूंकि मेरे पास आउटपुट में है ही 3 पिन, तो मेरा आखिरी वाला जो चौथा पिन का जो आउटपुट है वो कहीं से यूज आ ही नहीं सकता, कहीं से है ही आ ही नहीं सकता। तो मैं इसको जाहिर सी बात है यूज कैसे करूंगा? अगर इसमें हाँ ऑप्शन होता, अगर इसमें A3 भी होता ना, अगर मेरा जो इनकोडर की आईसी है अगर वो 4 पिन की होती है कि इसमें A3 भी होता, तो हाँ ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाता। इससे पहले आई गेस कंपैरेटर में था या किसी और लैब में था जिसमें हमने यूज किया था, हम उसमें जैसे जैसे बिट बढ़ाते थे आउटपुट की, वैसे वैसे इनपुट के हिसाब से आउटपुट आना शुरू हो जाता था। मगर चूंकि इसकी लिमिटेशन है तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। सही है, इसमें देख भी रहा, अभी मैंने सारी पिन हाई की है। अगर ये इसमें जीएस भी हाई हो रहा था तो चलो मैं यहाँ से एक आउटपुट ले लेता कि यार मेरा आउटपुट आ गया, मगर फिर मेरे ऊपर के इनपुट आउटपुट काम के नहीं रहते। सही है, सबको क्लियर है यहाँ तक? भाई माइक खोल के बता दो या चैट बॉक्स पे लिख लो, कोई इशू है नहीं है, समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ आ गया। तो बस आप लोगों ने भाई क्या करना है कि आपने डिकोडर का सर्किट बनाना है और अपने इनकोडर का सर्किट बनाना है। सर्किट कौन से? जो मैंने डिकोडर का तो मैंने खुद आप लोगों को सर्किट बना के दिखा दिया था, और इनकोडर का जो सर्किट है वो ये वाला। अब ये थोड़ा क्लियर है तो जाहिर सी बात है मैं आपको इसकी इमेज भेज दूंगा। हाँ ये 74148 है ना, तो ये वाला थोड़ा क्लियर सर्किट है। थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मगर जब बनाने बैठोगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी लाइन कहाँ जोड़ रही है। इसमें इनके नॉट्स बने हुए होते हैं, तो नॉट से आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी लाइन कहाँ जा रही है। और आई थिंक इसमें 3 इनपुट एंड गेट भी हैं और 4 इनपुट एंड गेट भी हैं, और ये मल्टीपल इनपुट वाला नैंड गेट भी है। तो जब आप लोग अपनी लाइब्रेरी में जाओगे तो ये सारी के सारे गेट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। हम शुरू में तो दो दो इनपुट और सिंगल आउटपुट पे काम कर रहे थे, अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो इनमें 4 आउटपुट भी हैं और आई गेस ये 8 या 9 आउटपुट का इनपुट का भी है। तो सर्किट में शेयर कर देता हूँ, ये वाला स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ। एक स्कीमेटिक आप लोगों के मैनुअल में पहले से मौजूद है जो कि ऊपर वाला है डिकोडर वाला। तो आप लोगों ने स्कीमेटिक के थ्रू बनाना है, आईसीज यूज़ नहीं करना, आईसी यूज़ करने का फ़ायदा भी नहीं है, बहुत सिंपल हो जाएगा। स्कीमेटिक बनाओगे तो थोड़ा समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा।
सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है। बाकी सारी आवाम यहाँ पे अटेंडेंस लगा के म्यूट करके अगर भागने की सोचती है ना, तो अगली दफ़ा से फिर मैं वाइवा लेना शुरू कर दूंगा हर किसी का इंडिविजुअल। यस सर, ये समझ आ गया, बस जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो जब मैं सवाल बीच में पूछ, धमकी देने से पहले जब सवाल पूछता हूँ ना, जब भी जवाब दे दिया करो। जब मैं वाइवा का कुछ ऐसा धमकी टाइप कुछ देता हूँ, जब भी सबके जवाब आना शुरू होता है। अब चैट बॉक्स भरना शुरू हो जाएगा। खैर, यहाँ पे फिर लेक्चर एंड करते हैं। ये वाली लैब इतनी सी थी, आप लोगों ने डिकोडर और इनकोडर सीखना था। सर्किट मैंने बना के दिखा दिए, और मैंने आप लोगों को आईसी के थ्रू भी दिखा दिया। मेरे ख्याल में डिकोडर की आईसी चेक कर लेना, अगर आईसी चल जाती है तो अपनी प्रैक्टिस के लिए चला लेना, नहीं चलती तो आप लोगों ने ऑब्वियसली इसका सर्किट ही बनाना है।